हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं चैनल पे पैनल और आज है एपिसोड नंबर 4। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की कोडिंग प्रोग्रामिंग क्लासेस, क्या सुनहरे फ्यूचर की गारंटी या पेरेंट्स का नया पागलपन। आज हमारे एक्सपर्ट पैनल में हैं मिस्टर आंशु खंडेलवाल, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कॉग्निजेंट सॉफ्टवेयर सेल्स एंड प्रोडक्ट्स, मिस्टर तरुण रैना, बैंकर हैं फ्रॉम मुंबई, मिस्टर निमेश जोशी, सीनियर कंसल्टेंट हैं क्लाउड कंप्यूटिंग माइक्रोसॉफ्ट, मिस्टर प्रदीप जो कि हैं लीड एस्टिमेटर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से, और मैं अभिषेक, आपका दोस्त और सॉफ्टवेयर सिस्टम इंजीनियर मोटोरोला सॉल्यूशंस। तो दोस्तों, क्या है ये नया पागलपन? क्यों दिन भर टीवी पे ये एड्स दिखाए जाते हैं कि बच्चों को कोडिंग सिखाइए, कोडिंग करने वाले ही बच्चे बच्चे ही क्रिएटिव हैं, फ्यूचर में सिर्फ कोडिंग ही काम आएगी वगैरह वगैरह। तो इस तरह के कई और सवाल हैं, जैसे क्या बच्चों को 8-10 साल की उम्र में ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरफ धकेल देना चाहिए, या इस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाली कंपनी सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए पेरेंट्स के मन में इस तरह के आइडियाज पैदा कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं मिस्टर आंशु खंडेलवाल, आपसे क्या लगता है, आपको क्या सोचते हैं आप इस पे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम आने वाले समय के बारे में सोचें, राइट, और जिस तरह से टेक्नोलॉजी हमारे चारों तरफ बढ़ रही है, कोडिंग की नॉलेज होना एक आवश्यक जरूरत हो जाएगी जिंदगी जीने के लिए, जैसे जैसे हम लाइफ स्किल्स कहते हैं। अगर मैं खुद एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करता हूं, अगर हम आज के डेट में लोगों का सबसे बड़ा स्किल गैप देखें तो टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग, कोडिंग की अंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ा स्किल गैप है। और अगर वही मैं बच्चों की तरफ से बात करूं, राइट, तो जब बच्चे बड़े होते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिएटिव स्किल्स, टीम्स में काम करना, ये अपने आप में जरूरी स्किल्स हैं जो हम अलग अलग तरीके से बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। कोडिंग सिर्फ एक और नया जरिया है जो इन स्किल्स को अच्छी तरह से डेवलप कर सकता है। तो मुझे लगता है कि कोडिंग बच्चों के लिए बिल्कुल भी खराब चीज नहीं है। इनफैक्ट कई सारे स्किल्स बच्चों में ऐड करने के लिए, उनमें विकसित करने के लिए एक बड़ा ही अच्छा माध्यम है। और बच्चे जब आजकल ज्यादा से ज्यादा समय अपने डिजिटल गैजेट्स के साथ बिताना चाहते हैं, उन गैजेट्स के साथ अगर हम एक चीज ऐड कर पाए जो उनके स्किल्स को अच्छे से डेवलप कर पाए, वो एक कोडिंग एक माध्यम है। इसलिए मुझे लगता है कि कोडिंग सिखाना बच्चों के लिए कोई भी बुरी बात नहीं है। इनफैक्ट ये काफी अच्छी चीज है। कुछ बातें कहीं जो अच्छी हैं कि भाई लाइफ स्किल्स हैं और टेक्निकल स्किल्स तो बच्चों को हम सिखाते ही हैं, टीम बिल्डिंग ये सब, और कोडिंग एक एक और माध्यम है बस। चलिए हम पूछते हैं तरुण, आपसे क्या लगता है? आपको, मुझे लगता नहीं है कि आप इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। नहीं नहीं, मेरा व्यू इसमें अभी भी डिवाइडेड है। आई विल नॉट से दैट कोडिंग विल बिकम अ नेसेसिटी गोइंग फॉरवर्ड, बट as a parent I believe that it is one skill, one additional skill that you would be imparting on your children. आज के डेट में अभिषेक, हम अपने बच्चों को, कुछ पेरेंट्स क्रिकेट सिखाते हैं, कुछ स्पोर्ट्स सिखाते हैं, कुछ म्यूजिक सिखाते हैं, कुछ डांस सिखाते हैं. Now it is one more thing. Now you might teach them coding. See, at the end of the day, हर कोई बच्चा जो म्यूजिक सीखता है वो ए.आर. रहमान नहीं बनता, जो क्रिकेट सीखता है वो सचिन तेंदुलकर नहीं बनता. तो हर कोई बच्चा जो कोडिंग सीखेगा वो कल को माइक्रोसॉफ्ट या उसका बिल गेट्स नहीं बनेगा. बट this is also a fact that the next Bill Gates or Sachin Tendulkar will come from this generation only. It will be someone who would have learned these skills early on in his life. So yes, on that aspect, as far as this aspect of what I agree with Anshu के आने वाली जनरेशन जो है काफी डिजिटल ही रहेगी, उनका जो रुझान है डिजिटल मीडियम की तरफ रहेगा. So if this is one of the modes which equips them to withstand tomorrow, it is more than welcome. But the way this is being propagated right now, that this is the only thing, that is wrong. And the way parents are also going crazy putting their 6-year-old kids into coding, that is wrong. You have to evolve. आप और मैं आज की डेट में मिल भी तो डिजिटल माध्यम से ही रहे, बट आज से पहले अगर हमारी जनरेशन का मिलना मिलाना होता था वो फिजिकल मीडियम से होता था. हम लोग करेक्ट सर, हम आपके पास फिर से आएंगे। आपने बहुत अच्छे कुछ पॉइंट्स बोले, आपने कुछ अच्छे पॉइंट्स बोले, जैसे कि क्रिकेट और म्यूजिक भी बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन क्रिकेट और म्यूजिक जैसी स्किल्स जो हैं वो बहुत जल्दी, कम एज में बच्चे जल्दी पिकअप करते हैं। मोटर स्किल्स हैं, हैंड मोटर स्किल्स हैं, बॉल कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, या म्यूजिक आप पियानो पे बजाते हैं 2 हाथ से, वो दिमाग के साथ हाथ का जो कनेक्शन है वो ज्यादा बड़ी एज में, हम लोगों की एज में सीखना और बच्चों के लिए सीखना अलग चीजें हैं। बट मुझे लगता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक प्रोफेशनल स्किल है, जैसे कारपेंट्री या कपड़े सिलना, जो आप बड़े होकर के भी कर सकते हो जब आपको प्रोफेशन करना है। तो इसलिए क्विकली मुझे लगता है कि हम एक बार प्रदीप से उनकी राय ले लेते हैं, एक बार हम प्रदीप से और निमेश से भी अपनी राय ले लेते हैं, फिर हम दोबारा आएंगे। तो प्रदीप, आप क्या कहना चाहते हैं? अभिषेक जी, क्योंकि मैंने अपनी डॉटर को कोडिंग क्लासेस के ऊपर मैंने उनको क्लासेस स्टार्ट कराई,
तो मैं कुछ इस तरीके से मेरा जो ऑब्जेक्टिव था, मैं पहले अपना ऑब्जेक्टिव बताता हूँ, मैंने क्यों बच्चों को क्यों कोडिंग क्लासेस की तरफ क्यों जाने दिया। मेरा मानना ये है कि जो बच्चे हैं वो सबसे बेहतर अपने लिए चुनाव करते हैं शुरू में। जितना ज़्यादा एक्सपोजर देंगे उतना ही उनके लिए बेटर है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोडिंग करा के हमें उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना है या कुछ बनाना है, बट कोडिंग एक एक जरिया है जो एक एनालिसिस देता है, एक एनालिटिकल माइंड को डेवलप करने में। उसको आप माइक्रोसॉफ्ट लेवल या किसी बड़े गूगल कंपनी से आप कंपेयर नहीं कर सकते। ये एक वे ऑफ थिंकिंग है, एक बच्चे की एक सोचने के तरीके को बदलने की शुरुआत है। आज से कंप्यूटर कोई नई चीज नहीं है, कोडिंग कोई नई चीज नहीं है। 20 साल पहले भी या इंडिया में 1992 में, अब जब से कंप्यूटर आया है तब से कोडिंग है, उसके साथ में अटैच्ड है। ये हम एक नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं कोडिंग को अंडरस्टैंड के लिए। कोडिंग के थ्रू हम कैसे कैसे इंस्ट्रक्शन डेवलप करते हैं। तो जो उस चीज को समझने का नजरिया है वो बदलाव हो रहा है, और आई थिंक वो बदलाव बहुत अच्छी तरफ से हो रहा है। इसमें अगर कंपनीज अपने तरीके से जो एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं, तो हमें कंपनी के उस हाइप को या उसकी एडवर्टाइजिंग को ना फोकस करते हुए जो उसका बेसिक लेवल है कि कोडिंग क्यों जरूरी है या उसके अदर सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से हम सीख सकते हैं, कोई फ्री सोर्सेज भी है, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि हम उस तरफ ध्यान दें बजाय कि हम कंपनी के एडवर्टाइजिंग की तरफ ध्यान दें। हम आपके पास दोबारा आएंगे। आपने कुछ अच्छे पॉइंट्स रखे कि मुझे लगता है शायद आप खुद सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से नहीं है, तो आपको लग रहा है कि भाई बच्चे जितना जल्दी इस बात को सीखें उतना बेटर रहेगा। इसलिए क्विकली एक बार हम निमेश की राय भी ले लेते हैं। जो निमेश, आपको क्या लगता है, क्यों आप इसके अगेंस्ट हैं? मुझे क्या लगता है कि एक हद तक ये जो स्किल है ये बहुत रिक्वायर्ड है, लेकिन इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन। सो इट इज लाइक कि जैसे फ्यूचर में अभी जैसे हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो ये एक तरह से फिजिक्स या मैथ्स हो जाएगा, लेकिन क्या इसके बिना हमारा काम बिल्कुल नहीं चलेगा? ऐसा नहीं है। और जहां तक बात है कि अर्ली एज में पिक करने का, तो कौन सा अर्ली एज में पिक करने का राइट एज है? क्या ये 6 है या 12 है या कोई और भी है, जैसा भी है? तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सर्टेन लेवल तक तो ये ठीक है, लेकिन इसको एक क्रेजी लेवल पे लेके जाना इट इज नॉट रिक्वायर्ड। सी अभी जो नए जो यंगर किड्स आ रहे हैं उनको डिजिटली लिटरेट होने में कोई टाइम नहीं लग रहा है। ओके, दे आर वे अहेड। जहाँ पे मुझे देखता हूँ, मैं जब कॉलेज पास आउट होता तो मुझे कितना था, और जब मैं नए कॉलेज पास आउट से इंटरेक्ट करता हूँ तो बहुत डिफरेंस लगता है। तो डिजिटल लिटरेसी तो बहुत जरूरी है, ठीक है, लेकिन इसको मतलब एक भेड़ चाल के जैसा एक एकदम कूदना कि नहीं इसके बिना तो नहीं चलेगा, वो प्रॉब्लम है। बाकी जहाँ तक सीखने की बात है तो इट इज समथिंग विच कैन बी लर्न, लेकिन बहुत जल्दी एज में सिखा दें मुझे नहीं लगता है। रिक्वायर्ड है, आपकी बात अच्छा है, लेकिन एक लिमिट था। तो देखिए, मुझे लगता है कि अब हम सभी ने एटलीस्ट ये बात तो मानी कि जरूरी नहीं है कि ये बहुत इस कम एज में ही सिखाया जाए, या जरूरी नहीं है कि बच्चे अगर कम एज में ही सीखेंगे तो ही आगे जाकर के ये चीज सीख पाएंगे। वो किसी एज में सीखी जा सकती है। बच्चे कम एज में शायद ज्यादा जल्दी सीख लेते हैं, कोई भी स्किल हो, ठीक है। लेकिन जिस तरह से ये एडवर्टाइजमेंट की जा रही है, जिस तरह से सेलिब्रिटीज को बुलाया जा रहा है, शिखर धवन आ रहे हैं, माधुरी दीक्षित आ रही हैं, और किस तरह से वो पेरेंट्स को क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या आपने डाला अपने बच्चों को या नहीं डाला, तो मुझे लगता है कि वो एग्रेसिव मार्केटिंग थोड़ी सही नहीं है। कौन आप में से ये सोचता है कि मार्केटिंग गलत तरीके से हो रही है इस चीज? देखिए, मुझे लगता है ऐसा। मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा। मेरे को नहीं लगता ऐसा कि इंडिया में साबुन तक तो एडवर्टाइजमेंट मतलब इन्हीं से बिकते हैं, तो व्हाट इज द हार्म इन दिस? बट सी मुझे ऐसा लगता है कि साबुन का एडवर्टाइजमेंट और एक बच्चों को जो कम एज के उनको टारगेट करके उनपे एक तरीके से एक उनको कंपोनेंट बनाना अच्छा नहीं है। माहौल बना देना, बाकी बच्चे कर रहे हैं, तुम नहीं कर रहे। I'll explain my point, Abhishek. See, what I was saying was that everything sells through marketing only, and an object as small as a soap is also used to sell through these marketing only. It depends upon a parent's intelligence today. If Shikhar Dhawan makes an ad tomorrow where he says that this is a good cricket academy, that will still make an impact on people. But if I put my kid on a coding class basis on Shikhar Dhawan, that is my stupidity, not their marketing. Yes, everything which has to be sold initially and it has to be sold in huge quantity, it requires a certain marketing push. So what happens as organizations, when you decide who would be the best people to sell a product, it normally goes to someone who's well known. So this is a very normal thing in India. And I think people have also marinated to the idea that somebody who's a celebrity will come and try and pitch for a product because they get paid for it.
Celebrity marketing is not what it used to be years back when someone used to endorse a product and people just used to flock to sell that product. Now it is a normal thing. People come in ads. That I don't think that would be a deciding factor. Yes, the ads come on television 4 times a day. That might push your decision. That might push a parent to think over it. But I don't think that will still push a parent to do it. And I do agree with Nimesh's point that you can decide the age. I don't think 6 is the right age, but who decides the age? Maybe 10 is the right age. Oh, ठीक है। अंशु भाई आप कुछ कह रहे थे। ये देखिए ये मेरे हिसाब से ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं, राइट। एक कि क्या कोडिंग बच्चों के लिए सही है या बच्चों को कोडिंग क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए अर्ली एज में, क्या उनको बेहतर से फायदा होता है, राइट। ये एक बिल्कुल अलग मुद्दा है। और ये बिल्कुल अलग मुद्दा है कि जो हम एडवर्टाइजिंग या प्रचार आजकल देख रहे हैं या जिस तरह से एग्रेसिव मार्केटिंग उस चीज की हो रही है वो सही है नहीं। आई थिंक ये दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। और अगर मैं देखूं कोडिंग एज अ कॉन्सेप्ट, राइट, तो ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत सालों से चलता हुआ आ रहा है। और कोई भी नई चीज को प्रचार करने के लिए और ह्यूमन माइंड के लिए अटेंशन लाने के लिए सेलिब्रिटी का यूज करना बहुत ही कॉमन चीज है। अगर वो 5 सेलिब्रिटी आकर के मेरे को नहीं बोलेंगे तो शायद मैं उस पर ध्यान भी नहीं दूंगा, राइट। और वो ध्यान नहीं दूंगा तो शायद हम आज उस पर बात भी नहीं करेंगे। तो वो एक अलग कहानी है। अब उस सेलिब्रिटी से मैं इन्फ्लुएंस हो करके अपने बच्चों को कोडिंग क्लास में डालता हूं, जो तरुण जी भी कह रहे हैं, वो मेरा एक डिसीजन है एज अ पेरेंट। बट वो ये प्रूव नहीं करता कि कोडिंग सही है या नहीं है बच्चों के लिए। आई थिंक वो दो अलग मुद्दे हैं और हम दोनों पे अलग से चर्चा कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम कॉम्प्लान का लें, राइट, कॉम्प्लान इतने सालों से एडवर्टाइजमेंट करते हुआ आ रहा है कि बॉस कॉम्प्लान पियो बच्चों की हाइट बढ़ती है। किसी ने भी साइंटिफिकली आज तक प्रूव नहीं किया कि कॉम्प्लान पीने से बच्चों की हाइट बढ़ जाती है। पर वो इतने सालों चला आ रहा है और हम में से किसी ने खड़े होकर ये नहीं कहा कि वो ऐसी एडवर्टाइजिंग क्यों करते हैं। हम बायजूस को लें, आज इतना बड़ा हो गया बायजूस, राइट। छोटी सी कंपनी आज इतनी बड़ी कंपनी हो गई। आज ऑनलाइन एजुकेशन में सबसे बड़ी स्टार्टअप कंपनी है इंडिया की आज की डेट में वो, राइट। जब तक उसमें शाहरुख खान ने आकर के 4 लोगों को बोला नहीं, बताया नहीं, बायजूस के सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़े। तो सेलिब्रिटी के आने से हर कंपनी का जान पहचान बढ़ती है, चीजें बढ़ती हैं और अल्टीमेटली वो कंपनीज हैं, उनको अपने प्रोडक्ट बेचने हैं तो वो हर चीज को यूज करेंगी। बट कंज्यूमर एज अ कंज्यूमर, वो मेरी इच्छा है कि मैं वो सर्विस बाय करना चाहता हूं नहीं करना चाहता, और मैं बाय करता हूं डिपेंडिंग कि मैं उस स्टोरी में कितना बिलीव करता हूं। तो अगर एज अ पेरेंट मुझे अच्छा लगता है कि हाँ कोडिंग अच्छी चीज है, तो कोडिंग सिखाने वाली भी 10 कंपनियां हैं। ऐसा नहीं कि 1 या 2 ही कंपनियां, 10 कंपनियां आजकल कोडिंग सिखाती हैं। आप किसी में भी जाकर के इवैल्यूएट करके अपने बच्चों को दाखिल। करेक्ट। तो दो अलग अलग मुद्दे हैं मेरे हिसाब से। करेक्ट। सो मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि ये हैं तो दो अलग अलग टॉपिक। तो मार्केटिंग सही है या नहीं है वो एक अलग टॉपिक है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कोडिंग सही है या नहीं है, या छोटे बच्चों को डालना चाहिए या नहीं चाहिए। तो यहाँ मैं निमेश और प्रदीप आप दोनों को एक साथ लाना चाहता हूँ। प्रदीप नॉन सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से और निमेश सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से। क्या ये ऐसी स्किल है जो कम एज में सिखाएंगे तो जल्दी सीख जाएगा बच्चा? क्या ये पियानो बजाने जैसा है जो जिसमें हैंड मोटर स्किल्स लगती हैं? मान लीजिए एक बच्चे को हम 5 साल की उम्र में एक चाकू दें और बोलें कि वो सब्जी काटना सीख, और दूसरे बच्चे को नहीं दें और 10 साल बाद उसे दें, तो वो 15 साल की उम्र में काटना शुरू करेगा और फिर 2 साल बाद उनका इवैल्यूएशन करें। तो क्या जो बच्चों से कर रहा है वो बेटर होगा इस एक्टिविटी में? क्या कोडिंग इसको कंपेयर कर सकते हैं इस तरह की किसी और प्रोफेशनल स्किल से या नहीं? देखिए अभिषेक, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि हम बच्चों को जो सिखा रहे हैं वो हम अगेन कि हम उसको प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ले जाके उसको एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, या फिर हम बच्चों में एक स्किल को इम्पार्ट करना चाहते हैं। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट एट दिस स्टेज? तो बच्चों को अगर लॉजिकल थिंकिंग तो पजल से भी आती है, लूडो खेलने से भी आती है, टीम वर्क तो क्रिकेट खेलने से भी आ जाता है। बिल्कुल आती है, लेकिन हम धीरे धीरे समय के साथ में हमने धीरे धीरे अपनी चीजों को बदला भी है। ऐसा नहीं है कि हम आज भी कबड्डी खेल रहे हैं। हम और आप बैठ के जो वेबएक्स के ऊपर हम चर्चा कर पा रहे हैं इस मुद्दे के ऊपर, ये भी एक पहले टाइम में सोचना भी बहुत मुश्किल था, बट आज की डेट में ये बहुत ही कॉमन चीज लगती है कि हाँ आपकी एक वेबएक्स मीटिंग चल रही है। इसी तरीके से धीरे धीरे जो कोडिंग का एक्सेप्टेंस है, आपको 6 साल पे सिखाना है या 7 साल पे सिखाना है या 8 साल पे है, वो एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है। उस पे हम किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट की हम राय भी ले सकते हैं। लेकिन आप 6 साल पे वो नहीं सीख सकता उस चीज के बारे में। हम क्या लेवल पे उसको किस स्टेज वाइज हम जा रहे हैं। हम ये तो नहीं कह रहे कि उसको पहले दिन से ही सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। हम ये कह रहे हैं कि उसका एक एनालिटिकल माइंड डेवलप करना है। आपको कॉलेज में जाना है तो आपको 12th तक पढ़ना ही है। तो अगर आपको कोडिंग के बारे में पहले से थोड़ी नॉलेज रहेगी, तो क्या नहीं लगता आपको कि वो बच्चे के लिए एक एडवांटेजेस रहेगा कि वो उसको एक हेल्प करेगा? तो मुझे क्या लगता है कि इसी एनालिटिकल माइंडसेट या ये सब चीजें हैं, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है कि ये स्किल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। जो आप बोल रहे हैं कि 6 या 7 या 8,
वो मैं मतलब अगेन मैं कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं हूँ तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन लिमिट जो हम रख रहे हैं कि 6, 7, 8 वो गलत है। वो काफ़ी शॉर्ट एज है। उस एज में उनके लिए दूसरे अदर जो स्किल्स हैं वो इम्पार्ट होने चाहिए। जैसे कि टीम बिल्डिंग, इंटरैक्शन, कम्युनिकेशन, कैसे किसी की बात को समझना। सो देयर आर मेनी अदर थिंग्स एज़ वेल जो कि सीखना चाहिए। और जो अभिषेक ने बोला कि क्या चाकू अगर मैं 5 साल से उसको नाइफ को यूज ले रहा हूँ इन अ किचन और एक 15 साल, तो डेफिनेटली इट विल मेक अ डिफरेंस। हर एक स्किल को रीच करने से पहले उसका कुछ प्रीरिक्विजिट्स होते हैं, हमें वो भी करने चाहिए। ये जो प्रीरिक्विजिट वाली बात आपने कही मुझे वो बहुत सही लगी। मुझे लगता है कि जो भी नॉन सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड के या जिन्होंने शायद अपनी प्रोग्रामिंग कभी नहीं करी वो उस बात को नहीं रिलेट करेंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैथ्स से निकल के आती हैं। तो अगर 10 साल के बच्चे ने कोई एक पर्टिकुलर चीज पढ़ी ही नहीं है, फ्रैक्शंस या प्रोबेबिलिटी, उसके बारे में प्रोग्रामिंग के का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोग्रामिंग जो कंपनीज व्हाइट हैट जूनियर या जो वो क्या कर रही हैं, बच्चों को उन्होंने ब्लॉक्स दे रखे हैं, इफ एल्स के ब्लॉक्स दे रखे हैं, लूप्स के ब्लॉक दे रखे हैं, जिससे वो उन चीजों को बेसिकली स्टिच कर दें। वो कि अगर यहाँ से ये कैरेक्टर यहाँ जाएगा तो उसको ये इतना स्टेप चल के जाना है, राइट मुड़ना है तो यहाँ से स्टेप मुड़ के जाना है। लेकिन जो उसके पीछे बैकग्राउंड में जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स लगती है, बच्चों को अगर उसकी नॉलेज नहीं होगी, प्रोग्रामिंग के थ्रू सीखना मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी लॉजिकल बात नहीं है, जो प्रीरिक्विजिट वाली बात हमने करी। क्योंकि एल्जेब्रा हम 6-7 में जाके पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री हम 8-9 में जाके पढ़ते हैं, और कैलकुलस तो हम 11th में जाके पढ़ते हैं। इतनी मैथ्स हम पढ़ते हैं, उसके बाद कॉलेजेस में प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है, और आप 10 साल के बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करोगे, उसने तो कितनी मैथ्स पढ़ी है। देखिए अभिषेक, मैं यहाँ पे आना चाहूंगा, राइट, और मैं निमेश और प्रदीप जी ने को कहा उससे कुछ बोरो करना हो। अगर हम स्किल्स को डिवाइड करें तो दो तरह के स्किल्स बहुत जरूरी होते हैं, राइट। अल्टीमेटली हम लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन की बात करें तो एक होते हैं कॉग्निटिव स्किल्स और एक होते हैं बिहेवियरल स्किल्स, राइट। और सारी साइंस कहती है, और जितनी भी साइंटिफिक स्टडीज है, 12-13 साल तक टिपिकली लोगों के कॉग्निटिव और बिहेवियरल स्किल्स 90% तक डेवलप हो जाते हैं। और वो ये नहीं और जब वो डेवलपमेंट की बात करें, वो ये नहीं कहते कि आपको एल्जेब्रा आ गई या नहीं आई, या आपको ट्रिग्नोमेट्री आ गई या नहीं आई। वो कहते हैं कि आप एक प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आप आउटकम फोकस हैं या प्रोसेस फोकस्ड हैं। और वो चीजें धीरे धीरे डिफरेंट, हमारे गेम्स जो पुराने थे, जैसे आपने लूडो की बात करी या आपने किसी ने क्रिकेट की बात करी, राइट, डिफरेंट जो हमारे गेम्स है वो डिफरेंट डिफरेंट कॉग्निटिव स्किल्स और बिहेवियरल स्किल्स दोनों को डेवलप करते हैं। मोटर स्किल्स भी कॉग्निटिव स्किल्स का ही पार्ट है, राइट। अगर हम स्टार्ट करें कि आप शेप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या शेप्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसे लेकर के आपके हैंड आइट कोऑर्डिनेशन अच्छा है, या आप किसी भी सिचुएशन को किस तरह से इवैल्यूएट कर सकते हैं, राइट। और कॉग्निटिव स्किल्स एक बिल्डिंग ब्लॉक है, उसके बाद बहुत सारे एनालिटिकल स्किल्स हैं, देन इनोवेटिव थिंकिंग की बात करते हैं लोग, क्रिएटिव थिंकिंग की बात करते हैं, राइट, ब्लू स्काई थिंकिंग, तो बहुत सारे और वेरिएशन आजकल थिंकिंग अप्रोच के अंदर आ गए हैं। मुझे लगता है कि कोडिंग एक और एडिशनल जरिया है जिसके थ्रू आप उन स्किल्स को और डेवलप कर सकते हो। क्या वही एक जरिया है उन स्किल्स को डेवलप करने का? आंसर इज नो। पर वो एक स्किल या वो एक और माध्यम है जिससे आप अपने उन स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, एब्सोल्युटली यस। उसके एक स्पेसिफिक फायदे हैं आगे जाकर के, आंसर इज यस। अगर आप बच्चे को सिखा रहे हो तो एब्सोल्युटली आप नीचे जाके कोई डिटेल अरिथमेटिक नहीं सिखा रहे कि किस तरीके से कोड आ रहा है, पर आप उनको अभी स्ट्रिंग सिखा रहे हैं। पर अगर आपका उसमें इंटरेस्ट आएगा तो आप अपने आप जाके इवैल्यूएट कर पाएंगे कि हे मैं ये भी कर सकता हूं आगे, राइट। तो आप उनको एक्सपोज कर रहे हैं, और अगर उनको अच्छा लगता है तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। मे बी एक नया मार्क जुकरबर्ग भी यहीं से बन सकता है, और हो सकता है बाकी कुछ लोग ना करें, दे जस्ट एक्सप्लोर। जैसे कितने लोग म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन करते हैं, कितने लोग स्पोर्ट्स कोचिंग ज्वाइन करते हैं, राइट। दे जस्ट गो लर्न इट, गेट एक्सपोज, और फिर वो बंद कर देते हैं। पर ये एक जरिया है, और क्या ये कुछ स्पेसिफिक स्किल्स को ऑगमेंट करता है या इंक्रीज करता है? एब्सोल्युटली यस। ये स्किल को इंक्रीज तो करता है, कोई डाउट नहीं है। ओके, क्या ये फ्यूचर में लाइक अदर स्किल सेट्स हो जाएगा? हाँ, क्या इसका इंपॉर्टेंस है? बहुत ज्यादा है, कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। बट मुझे क्या लगता है कि कहीं डीप डाउन द लाइन पेरेंट्स, मतलब आई एम सॉरी टू पुट इट दिस वे, बट पेरेंट्स को क्या लगता है कि शायद ये जो प्रोग्रामिंग होगा इसको वो प्रोफेशनल से भी जोड़ते हैं कि हाँ इसको एक अच्छा प्रोफेशन मिल जाएगा। वो एक्सपेक्टेशन से वो जा रहे हैं। एक माइंडसेट ये हो कि एक इट इज जस्ट अनदर गुड स्किल टू हैव। अगर वो है तो ठीक है, लेकिन इसको लोग मार्केट से भी देख रहे हैं कि अच्छा फ्यूचर में इसका जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्या होगा। तो जब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये जो लैंग्वेज, मतलब मैं जो सीख रहा हूँ या मैं अपने बच्चे को जो सिखा रहा हूँ वो मैं सिर्फ एक सिखाने के लिए सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स को ये लगता है कि अच्छा फ्यूचर में ना इसका ये प्रोग्रामर भी बन सकता है या कुछ और भी कर सकता है। तो वो जो
फ्यूचर की जो जॉब प्रोस्पेक्ट्स रहेंगे वो बहुत अलग रहेंगे आज से 15 साल बाद। हमको सबको थोड़ा थोड़ा आइडिया है, तो मुझे लगता है कि हमको थोड़ा रियलिस्टिक भी होना चाहिए कि क्या एक्सपेक्टेशन से अपने बच्चों को या किसी को भी ये क्लासेस में डाल रहे हैं। फाउंडेशन और जॉब प्रोफेशनल की बात जहाँ पे आ जाती है ना, ये दो वर्ड मुझे बहुत खटकते हैं, क्योंकि कॉग्निटिव और ये होती हैं एनालिटिकल। इसके अलावा स्किल्स मुझे लगता है ऐसे भी होती हैं कि जो स्किल्स बचपन में ही सीखी जा सकती हैं, और जो कुछ स्किल्स होती हैं जो प्रोफेशनल स्किल्स होती हैं, जो जैसे फैक्ट्री वर्कर हो गया, फोरमैन हो गया, क्राफ्टमैन हो गए, ये सब। तो ये जब आप उस प्रोफेशन को चूज करने जाते हो तब आप वो चीजें सीखते हो और आप उनको कर लेते हो। मुझे लगता है कोडिंग सिर्फ एक प्रोफेशनल स्किल है। अगर आज के पेरेंट्स, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि मत सिखाओ, जैसे आपने बोला, आई एग्री कि ये एक अनदर स्किल है जो कॉग्निटिव एबिलिटीज और एनालिटिकल स्किल्स को इंप्रूव करती है, इसलिए बच्चों को सीखना चाहिए। जस्ट लाइक म्यूजिक और क्रिकेट, कोडिंग भी सीख लेना चाहिए, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पेरेंट्स इसके पीछे पागल हो रहे हैं और उनको लग रहा है कि आगे आने वाला फ्यूचर में तो बच्चे सभी प्रोग्रामर होंगे, इसलिए हमारे बच्चों को भी प्रोग्रामर होना चाहिए, ये गलत सोच है। क्योंकि इस तरह से हम बच्चों को सिर्फ लेबर बनाएंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर इस बड़ी बड़ी कंपनियों के लेबर हैं। वो जैसे पहले फैक्ट्रीज में वर्कर होते थे, आजकल सॉफ्टवेयर कंपनीज में प्रोग्रामर होते हैं। तो बच्चों के अंदर प्रोग्रामिंग के अलावा जो बहुत सारी ह्यूमन स्किल्स हैं, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप, इस तरह की जो स्किल्स होती हैं, अगर उन पे ध्यान नहीं दिया और प्रोग्रामिंग और कोडिंग की तरफ ही पुश करते रहे, तो हम बच्चों को सिर्फ एक फैक्ट्री में काम करने वाला वर्कर ही बना पाएंगे। you make it sound as if किसी ने मैंडेटरी कर दिया है इस चीज को। मैंडेटरी जरूरी लोग तो ले नहीं रहे हैं है ना, उसको इस तरह से, नहीं लोग ले रहे किसने हैं उस कहा? तरह को। अगर 8 साल के बच्चे कोई प्रोग्रामिंग में डाल रहा है, इसका मतलब उसके मन में ये बात है ना, ये तो मुझे कराना है। आप मुझे बताइए, ठीक है, लेट मी गो ऑन अ डिफरेंट टैंजेंट। When did Sachin Tendulkar start to play cricket? What age was he? 3 years or 4 years? 5 That years. is with every 5 years, right? Every champion that you come out in any field would have started early. So where are parents wrong in thinking that tomorrow, if I think कि मेरा बच्चा कल को एक फील्ड टॉप करेगा, इसको मैं जल्दी शुरू कराऊं? Where are parents wrong? ये नहीं कह रहा हूँ कि जल्दी शुरू, ये स्किल ऐसी है ही नहीं जिसके अंदर जल्दी शुरू करने से वो दिमाग में जल्दी बैठेगी। इट इज नॉट लाइक मैं तो ये पेंटिंग। कह ही नहीं रहा कि उसको हार्डकोर थोड़ी ना C++ 5 साल की उम्र में पढ़ा देगा कोई यार। That you also understand, I also understand, but the only logic is if he's exposed, which everybody else also said, if he's exposed to a particular way of thinking, then the chances of him succeeding in that at a later point of time are much higher. So to answer one of your questions also, अगर किसी बंदे को आप 5 साल की उम्र में चाकू काटने का जो आपने एग्जांपल देते हो और किसी को 15 में देते हो, एक बंदे का एग्जांपल लोगे तो हो सकता है दोनों बराबर हो जब आप इवैल्यूएट करोगे। बट अगर आपने 1000 लोगों को 5 साल की उम्र में नाइथिंग स्किल सिखाए और 1000 लोगों को 15 साल की उम्र में सिखा के 17 साल में इवैल्यूएट किया, तो परसेंटेज ऑफ पीपल हु विल बी बेटर इन द फर्स्ट लॉट विल बी मच हायर देन व्हाट विल बी देयर इन द सेकंड लॉट। दैट्स द लॉजिक, एंड टाइम एंड अगेन वी आर ऑल सेइंग दिस इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन पेरेंट्स। आज की डेट में पहले क्या होता था, कोई स्पोर्ट में होता था तो लोग कहते थे यार स्पोर्ट में मत डालो, बनेगा तो क्या बनेगा, पीटी टीचर बनेगा। With all due respect to all the PT teachers we've had, today that is not the case. आज की डेट में पेरेंट बोलते हैं कि ठीक है आप क्रिकेट में डाल दो, कुछ नहीं, टीम में नहीं जाएगा, आईपीएल में भी सिलेक्ट हो गए तो जिंदगी बन जाएगी, या बैडमिंटन, कबड्डी। तो जैसे जैसे ये चीजें कमर्शियलाइज होंगी, यू विल फाइंड पीपल पुटिंग देयर किड्स जहां उनको लगता है अर्ली। एंड आई विल गो एंड बोरो फ्रॉम प्रदीप हियर, it is just one of the skills that parents are trying to। आज की डेट में देखो पेरेंट्स के ऊपर, because we are not like our parents who gave us that time, attention, who were part of our upbringing, our growth. Today's parents, all of us are not like that. We think, most of us, and no offense to anybody, most of us think कि अगर हमने एक अच्छे स्कूल में डाल दिया, एक hefty सी फीस पे कर दी, तो we are through, that's our responsibility and we've done most of it। जो aspects आप बोल रहे हो, you are saying because your parents put those values with you। I'm not sure how many parents today put these values in their parents or have they got them time to do that। So, हाँ निमेश आप कुछ बोल रहे थे, हमारे पास टाइम कम है, रैप अप करना है। निमेश जल्दी बोलिए। एक तो ये है कि क्या बहुत जल्दी जल्दी हमको सिखा लेना चाहिए, तो क्या लिमिट हम सेट करेंगे? तो हम लोग तो, हम में से कोई तो कई चाइल्ड लाइक साइकोलॉजी में एक्सपर्ट है नहीं, तो हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या सही एज है। लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है या सुना है, मुझे ऐसा लगता है कि 12 या इसके आसपास का कुछ एज, 11 या 13 के आसपास का कुछ एज है जो सही है टू इंट्रोड्यूस द प्रोग्रामिंग। उससे पहले सब बेसिक्स होने चाहिए।
आपने जो सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल दिया उससे मुझे बहुत ऑब्जेक्शन है। सचिन तेंदुलकर 130 करोड़ के बाद में एक हुआ है। इसके चक्कर में क्या हम सारे बच्चों को उस ग्राइंड के थ्रू ले जाना चाहते हैं? नहीं, हमारा जो एक्सपेक्टेशन है कि भाई मार्क जकरबर्ग बनेगा, जो एक्सपेक्टेशन है कि बच्चा जाएगा और इलॉन मस्क बन के बाहर रहेगा, वहां पे मुझे प्रॉब्लम है। अगर आप कोई एक्सपेक्टेशन ये है कि हाँ सिर्फ एक स्किल सीखेगा और अगर ट्राई किया अच्छा है नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वहां तक मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जो ये सचिन तेंदुलकर, इलॉन मस्क या बिल ये आप बिल्कुल सही गेट्स बोल का रहे जो हो। एक्सपेक्टेशन है वहां ये पे बिल्कुल, प्रॉब्लम है। दिस इज राइट, बट आज की डेट में भी हम में से जितने लोगों ने भी क्रिकेट का बैट उठाया होगा ना, वो यही सोच के उठाया होगा कि अगला सचिन नहीं बनूंगा। बने नहीं बने वो एक अलग बात है, मैं बने आपके नहीं पॉइंट बने से वो बिल्कुल बात है। सहमत हूँ। लेकिन जब पहली बार लेदर बॉल लगी होगी ना कंधे पे या पैर वो पे, एक तो अलग समझ में बात आ है, गया दैट्स व्हाट होगा। आई एम सेइंग। जो उसको झेल गया वो कोहली बन जाएगा, धोनी बन जाएगा। जो नहीं, वो आपकी मेरी तरह बैठ के यहाँ पर बात करेंगे, और क्या उसमें। ये मीटिंग कभी भी बंद हो सकती है, हमारे पास सिर्फ 1.5 मिनट है। थैंक यू वेरी मच, आप सब ने अपनी अपनी बात रखी। वेरी गुड। लास्ट 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 1 मिनट 20 सेकेंड, अगर कोई और पॉइंट है, कोई कुछ कहना चाहता है, क्योंकि मैं तो सब लोगों से एग्री कर चुका हूं कि प्रोग्रामिंग अच्छी भी है और नहीं भी है, मार्केटिंग अच्छी भी है और नहीं भी है, कराना भी चाहिए, नहीं भी कराना चाहिए। हम थोड़ा अपने माइथोलॉजिकल टाइम में या थोड़ा और पीछे जाएंगे तो जो गुरु होता है वो 5 साल के बाद में शिक्षा देना शुरू करता है। तो 5 साल करेक्ट। अगर आप देखोगे तो एक 5 साल एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक चीजें बिल्कुल सही हो जाती हैं। थैंक यू प्रदीप। अंशु भाई 10 सेकेंड्स। आई थिंक 10 सेकेंड। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हम कोई डिसाइड नहीं कर सकते कौन कब किस उम्र में क्या चीज सीख सकता है। हमारा काम बच्चों को एक्सपोज करना है और फिर हर बच्चा अपनी सॉरी, टाइम का हमें थोड़ा देखना होगा और मीटिंग को यहीं खत्म भी करना होगा। लेकिन आज की डिबेट में बहुत अच्छे पॉइंट्स निकल के आए कि कोडिंग कोई अल्टीमेट गोल नहीं है, ये एक और स्किल है जो बच्चे सीख सकते हैं या बच्चों को सीखनी चाहिए, जैसे म्यूजिक हो गया या स्पोर्ट्स हो गए। और आगे जाके बच्चे कोडिंग को प्रोफेशनल तरीके से लेंगे या नहीं लेंगे, ये उनके ऊपर है। लेकिन ये बात जरूर मैं कहना चाहता हूं, जो आज की डिबेट में निकल के भी आई, कि पेरेंट्स को इस तरह की कंपनीज या एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपके दिमाग में भरें, उन पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। अपने बच्चों को वो कराएं जिसमें उनको ज्यादा मजा आता है, उनको एक्सपोजर दें हर चीज का, कोडिंग का भी, लेकिन रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें और बच्चे को जीने दें उसकी लाइफ। थैंक यू वेरी मच निमेश, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। और थैंक यू सभी लोगों को, कुछ लोग ड्रॉप हो गए मीटिंग में से, थैंक यू सभी लोगों को। और थैंक यू ऑडियंस को, हमें सुनने के लिए, हमें देखने के लिए। सब्सक्राइब करें इस चैनल को और आने वाले टाइम में और भी बड़े बड़े टॉपिक्स आएंगे इस डिबेट में। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं चैनल पे पैनल। बाय बाय।